जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम दशा माता की 8वीं व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी 2 रानियां थी। राजा अपनी छोटी रानी से अति प्रेम करता था। उसका नाम था लक्ष्मी देवी। इसी कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहलाती थी। एक दिन छोटी रानी यानी कि लक्ष्मी रानी को किसी बात पर क्रोध आ गया। वह काठ की पाटीले मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने उससे पूछा, प्रिय, तुम क्या चाहती हो? वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। यह सुनते ही राजा सोच में पड़ गया। राजा ऐसा भी नहीं कर सकता था। राजा की प्यारी न होने पर भी कुलक्ष्मी रानी पटरानी थी। इसी कारण लोक लाज के डर से राजा ने लाचार होकर कुलक्ष्मी रानी को नहर भेजने का निश्चय कर लिया। राजा ने रानी को पालकी में सवार कराया और खुद घोड़े पर बैठकर साथ चल दिया। रास्ते में एक घना वन था। वहां पहुंचकर राजा ने पालकी को रखवा दिया और कहारों को जाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद राजा खुद घोड़े पर बैठकर अपने महल आ पहुंचा। कुलक्ष्मी रानी को राह देखते सारी रात बीत गई। जब सवेरा हुआ तो रानी को प्यास लगी, इसलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है और दूर दूर तक आबादी का कहीं नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को जाते हुए देखा। रानी उन्हीं के पीछे हो गई। चलते चलते कुछ देर बाद वह एक नदी के तट पर पहुंची। रानी ने उसी नदी में शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया था, उसी समय उस घाट पर कुछ और स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के पश्चात उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। इसी कारण उन्होंने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर वहां से चली आई और अपने डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दशा माता एक बुढ़िया का वेश धारण कर वहां आई और रानी से बोली, बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने पूछा, पहले आप बताओ, आप कौन हो? माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी मौसी हूँ। तब रानी उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी आप बीती कहानी माँ रूपी बुढ़िया को कह सुनाई। और उसने अंत में यह कहा कि अब मुझे आपका ही आश्रय और भरोसा है। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भोजाई आदि सारा नहर ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता के महात्म्य की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे दशा माता ने उससे कहा कि तुम आज नदी पर जब स्नान करने जाओगी, वहाँ तुमको जो भी स्वर्ण कलश मिले उसे ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प में पड़कर यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके जल से बाहर निकली तो उसे किनारे पर 2 स्वर्ण कलश रखे दिखाई दिए। वहीं उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र भी रखे थे। रानी ने वह वस्त्र पहनकर घड़े भरे और जैसे ही अपने स्थान को चलना चाहा, वैसे ही उसे एक डोली आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो मौसी ने जिस डोली के बारे में कहा था यह वही है। वह डोली में सवार होकर अपने घर आई। वहाँ माया के परिवार की सभी स्त्रियों समेत रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया, फिर खुद ने पारण किया। तदंतर रानी अपने नहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बड़ी रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। उसने सोचा कि जिस दिन से मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़ आया हूँ, उस दिन से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी की क्या गति हुई है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा, तब मंत्रियों ने उसे समझाया कि महाराज, संभव है कि रानी का आपसे मिलना ना हो सके। परंतु राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह रानी का डोला रखकर गया था। परंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां घना जंगल था, वहां बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने वहां लोगों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि यह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह बार बार यह विचार करता रहा कि यह जगह तो वही है जहां मैं अपनी रानी को छोड़कर चला गया था। क्या सच में यह उसी के नाम से नगर बसा हुआ है? राजा ने महल के पास जाकर इत्तला करवाई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगाबाज राजा से मिलना नहीं चाहती। परंतु उसकी मौसी ने उसको समझाया कि बेटी, पति तो परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। यही उचित होगा कि तुम उनका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो
और नियम पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलाया और वहीं डेरे में ठहरा दिया। दोपहर में राजा भोजन करने गया, तब उनके साथ एक नाई भी था। वह भी राजा के समीप ही खाना खाने बैठ गया। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। रानी ने जैसे ही पहली बार नाई को भोजन परोसा, वैसे ही उसने रानी के पैर पे रायते का एक छींटा डाल दिया। रानी को नाई की इस क्रिया का पता ही नहीं चला। रानी जब दूसरी बार भोजन परोसने आई तो दूसरी पोशाक पहन के आई। राजा मन में सोचने लगा, यहाँ तो एक नहीं कई रानियां हैं और यह तो सब एक सी हैं। इनमें यदि मेरी कोई रानी है तो मैं उसे पहचान नहीं सकता। डेरे पे जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम लगाया जाए कि इसमें से कौन सी रानी अपनी रानी है। नाई बोला कि महाराज, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर भोजन परोसने आई थी, इसी कारण आपको भ्रम हुआ है। राजा ने नाई से पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला, महाराज, मैंने पहले ही रानी के पैर पर एक रायते का छींटा डाल दिया था। जब वह दूसरी बार भोजन परोसने आई तब भी उनके पैर पर वही छींटा था, और जब रानी तीसरी बार भोजन परोसने आई तब भी उनके पांव पर वही छींटा था। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उस पर बिठाकर राजा को रानी ने पान दिया। राजा पान खाकर सेज पर लेट गया। तब रानी उनके पांव दबाने लगी। तब राजा बोले, रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी लौट चलो। रानी ने कहा, मैं नहीं चल सकती। उस दिन को याद कीजिए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दे दिया था। आपने तो छोटी रानी के कहने में आकर मेरा अनादर किया था। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं आपको जीती हुई दिख रही हूँ। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए बहुत माफी मांगी। तब रानी बोली, मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांग लीजिए कि यह शहर और यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाएं, जिससे मेरा जब जी चाहे मैं आपके महल में रहूं और जब जी चाहे मौसी के महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी भोली भाली और दयालु है, संभव है कि वो आपकी बात ना टाले। राजा ने रानी की मौसी यानी कि दशा माता के पास जाकर निवेदन किया। उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो वह दोनों एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी दशा माता की पूजा किया करें। भगवती दशा माता ने जैसी कुलक्ष्मी रानी पर कृपा की, भगवती वैसी ही कृपा सभी पर करें। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले पर भगवती दशा माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो दशा माता की जय। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।